हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिसने भी अभी हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ टीजीटी पीजीटी ड्राइंग की एमसीक्यूज़, ठीक है, जो कि अभी आपकी करंटली टीजीटी पीजीटी की यूपी की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करने वाले हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकला के नमूने मिले हैं, ठीक है। होशंगाबाद, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आप सबको भी पता है कि सब जगह मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो इसका क्या है, सही आंसर क्या होगा? 600। सीक्वेंस पे मत जाइएगा, और जो इसमें बुक में ऑलरेडी पहले से निशान लगे हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये बुक मैंने कहीं से पाई है, इसी से आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को, नंबरिंग को और इसमें जो ऑलरेडी पहले से निशान लगे हुए, इसको अवॉइड करिएगा। चलिए, भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? नगर नहीं है, जंगल नहीं है, मंदिर नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? पहाड़ी, ठीक है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपको सबको पता है, मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका चित्र की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? 4th नंबर, वी.एस. वाकंडकर, ठीक है। भीमबेटका गुफा की खोज हुई है, कब हुई है? 1958 में, ठीक है। इसका सही आंसर 1958। भीमबेटका में कौन से चित्र चित्रित हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक। भीमबेटका की गुफा के चित्र में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, लाल रंग का। सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल रंग। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं? दीवार व छतों पर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ख नंबर, दीवार व छतों पर। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, ठीक है। भोपाल से ये कितनी दूरी पर स्थित है? भोपाल से ये लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ख नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर ख नंबर। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग नंबर। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो है इसमें जो पहले से निशान लगे हैं उसे अवॉइड करिएगा। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ग नंबर, हृदयगत भय को शांत करना। ठीक, क्या था? हृदयगत भय को शांत करना। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरगुजा। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरगुजा, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं। दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए? बेल्लारी, ठीक है। इसका सही आंसर का नंबर। किस शैलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित है? किस शैली में? इसका सही आंसर होगा रौप। कहाँ पे? रौप में। आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? गुफाओं से, यानी गुहाओं से, ठीक है। सन 1899 ईस्वी में काकवर्ण के लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किस जर्नल से विकसित हुए हैं? ठीक है, किस जर्नल में विकसित हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? का नंबर, ठीक है, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो लद्दाख जिसे अभी हम कहते हैं में चित्रकला में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ख नंबर, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक का प्रादुर्भाव हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक का प्रादुर्भाव हुआ है, कहाँ पे हुआ है? शिला चित्रों से, ठीक है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? ठीक है, तो ये किस रंग के होंगे? लाल रंग। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, शायद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। उसके बाद सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1910 में, ठीक है, 1910 ईस्वी में।
चलिए आगे चलते हैं। चित्र का कार्य क्या है? ठीक है, चित्रकला का कार्य क्या है? चित्रकला का कार्य क्या है? चित्रकला का कार्य है, इसका सही आंसर होगा का नंबर। ठीक है, रूप का आभास कराना। घोड़ा, हाथी, महिष सवार, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वरोही, धनुर्धर आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? खा नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण क्षेत्र एक सेकेंड। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकला किस अवधि की है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा खा नंबर, मेसोलिथिक। ठीक है, भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये तीनों ही हमारी क्या है? गुफाएं हैं। ठीक है, सबको पता है ये तीनों ही हमारी क्या है? गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि नहीं है, तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी मध्य प्रदेश में है और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो देखिए, सिंघनपुर क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हमारी इसमें से कौन सी हुई? लिखुनिया। ठीक है, लिखुनिया क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? मिर्जापुर कहाँ स्थित है? सबको पता है, अगर नहीं पता है तो चलिए पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टीजीटी का ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? ठीक है, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? मैंने ऊपर बताया कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध होगा? बताइए, प्रागैतिहासिक के लिए। ठीक है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिखुनिया। ठीक है, कहाँ स्थित है? लिखुनिया। अभी मैंने आपको बताया 13 नंबर में। लिखुनिया कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में स्थित है? यानी बारहसिंघा के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखुनिया। कहाँ स्थित है? लिखुनिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? मिर्ज़ापुर। कहाँ हुई थी? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मिर्ज़ापुर गुफा में सर्वाधिक चित्र किनमें किस विषय में है? ठीक है, आखेट में है। सबसे अधिक क्या है? आखेट, क्योंकि यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र सबसे ज़्यादा संबंधित किससे हैं? आखेट से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? किन पर बने हुए? कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कैमूर की पहाड़ियों पर। भीमबेटका से प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, अभी मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया, ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में है। ठीक है, 45 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाने पर भीमबेटका की गुफा वहाँ पर प्राप्त होंगी। कहाँ से? भोपाल से जाने पर। तो जिससे जाना हो वो जा भी सकता है। ठीक है, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? कितनी श्रेणियों में विभक्त है बताएंगे? 3। कितनी श्रेणियों पर? 3। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई जिनके बारे में कहा गया है क्या? पांडवों का वनवास स्थल। क्या कहा गया है? पांडवों का वनवास स्थल। ठीक है, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? भीमबेटका का नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे कहते हैं जो हमारे 5 पांडव थे तो उसमें से एक भाई थे भीम। ठीक है, तो भीम के बैठने का स्थान भीमबेटका का नाम वहाँ पर कहा जाता है कि भीम के बैठने का स्थान था, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? भीमबेटका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्र की खोज किसने की थी? भारत पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। जिसने इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा उसे पता भी होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, किसके चित्र हैं? प्रागैतिहासिक कला के, ठीक है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, ठीक है। किस चित्रकला के लिए? शैल चित्रकला के लिए, ठीक है। जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है, ठीक है। जिराफ ग्रुप का आप सबको पता है होशंगाबाद, ठीक है। लेकिन अगर होशंगाबाद इसमें ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आदमगढ़, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर? आदमगढ़। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ जो इस पर टिक लगे हुए हैं उस पर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.एस. हंटर ने, ठीक है। किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में स्थित है, ठीक है। विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में स्थित है? पंचमढ़ी में। कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे इसका एक क्वेश्चन बताया था, प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर से रिलेटेड। तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले? मिर्ज़ापुर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्ज़ापुर। नवपाषाण काल का मानव कहाँ रहता था, ठीक है। नवपाषाण काल का मानव बस्तियों में रहता था। कहाँ रहता था? बस्तियों में। होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो होशंगाबाद, इसका सही आंसर होगा नर्मदा। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरवे यानी लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। भी मैंने पीछे भी कई क्वेश्चन में आपको ये बताया है, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र कला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्पेन के अल्टमीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के ऐतिहासिक स्थान नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंघनपुर। कहाँ है? सिंघनपुर। सिंघनपुर क्या है? ऐतिहासिक स्थान पर नहीं है, ठीक है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया, ठीक है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? आधुनिक काल के, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था, ठीक है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, आखेट, युद्ध या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों में धरातल क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिला। क्योंकि उनके पास कागज़ या कपड़ा या कैनवास वगैरह तो होता नहीं था, तो क्या करते थे? पत्थर ही होता था, तो उसी में अपने चित्र बनाते थे। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर। चारकोल क्या है? सबको पता है, कोयला, ठीक है। चारकोल क्या है? कोयला। चलिए आगे चलते हैं। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट का दृश्य चित्र है। कौन सा है दृश्य चित्र? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य, ठीक है। कौन सा है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आपको नहीं दिया है जिसको मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक है, ठीक है। ये भी मार्मिक क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर में अगर आता है तो मिर्ज़ापुर में आपको क्या लगाना है? गैंडे तथा सुअर का चित्र। क्या है? गैंडे तथा सुअर का चित्र। और अगर सिंघनपुर आता है तो सिंघनपुर में क्या है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाजार क्यों किसका विशालकाय चित्र है? बाजार क्यों किसका है? बकरी का। किसका है? बकरी का, ठीक है। घायल भैंसे को तीर से बिधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सिंघनपुर। कहाँ दर्शाया गया है? सिंघनपुर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांडदेव गुफा की छत में किस हिंसक पशुओं का आखेट चित्रित है?
ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खा नंबर, आखेट का, गैंडे के आखेट का, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी भोपाल में स्थित है, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं, इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा रेखांकन। क्या होगा, रेखांकन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर, एक क्रियाली। इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सांवर, ठीक है, का नंबर, सांवर। मिर्ज़ापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। याद ही होगा आपको, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ प्रयोग किए गए हैं, नौपाषाण काल, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, नौपाषाण काल। सबसे पुराना सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है, भीमबेटका, ठीक है, का नंबर, ठीक है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। और कल मैं आपके लिए क्या लेकर आने वाली हूँ, कल मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है। तो जिसने भी ये सब जो है हमारी TGT PGT के लिए इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट MCQs थे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए सभी चैप्टरों के MCQs लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ आप वीडियो को एंजॉय करिए और अपने फ्रेंडों के साथ खूब शेयर करिए। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सॉरी टेलीग्राम है, ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसमें जुड़कर हमसे PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, माय नेम इज़ अनामिका सिंह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। ये जो छोटा सा बेल आइकॉन है इसको दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम आपको वीडियो डालते रहेंगे और ऐसे प्रोवाइड होती रहेंगी आपको वीडियो, आप इसको देखते रहोगे और हो सकता है कि इससे आपके जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है करंट में जो TGT PGT का, तो आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, ठीक है। यहीं से हम चलिए अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।